हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। हमने प्लस वन क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सेट्स, जिसके हम दो एक्सरसाइज इससे पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम थर्ड एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.3। तो उससे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज 1.3 में हमारी यूज़ होगी। लाइक सबसेट्स क्या होते हैं, पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं, फिर इंटरवल्स क्या होते हैं। तो चलिए इन टर्म्स को पहले ध्यान से समझिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इंटरवल्स के बारे में पढ़ते हैं। Let A and B be two distinct real numbers without any loss of journality. Let A less than B. A और B आपने कोई भी रियल नंबर्स लिए जिसमें A जो है वो B से लेस है। तो हम सबसे पहले हम फाइनाइट इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने पास आता है ओपन इंटरवल्स। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन A एंड B इज सेड टू बी फॉर्म एन ओपन इंटरवल। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी, वो सभी रियल्स नंबर जो ए और बी के बीच में लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल्स बोलते हैं। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ये स्मॉल ब्रैकेट से, स्मॉल ब्रैकेट ए कोमा बी, ये किसको दिखाता है? ओपन इंटरवल को। या फिर आप इसको कैसे दिखा सकते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर वेयर ए लेस देन एक्स लेस देन बी। इट मीन्स एक्स क्या है? रियल नंबर, और एक्स जो है वो लाई करेगा किसके बीच में? ए और बी के बीच में। ये बात याद रखना कि ओपन इंटरवल्स में ये एंड वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, यानी कि ए और बी इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं आपको कोई दूसरा एग्जांपल लेके बताऊं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको। मान लीजिए मेरे पास कोई भी दो नंबर दिए हैं, एक मैंने ले लिया 5 और एक, या फिर आप ये ले लीजिए अनदर एग्जांपल ले लीजिए, एक हमने जैसे ले लिया 1 और एक ले लिया 5। तो इट मीन्स जो भी नंबर वन, इस ओपन इंटरवल 1, 5 में कौन से नंबर इंक्लूड होंगे, कौन से रियल नंबर इंक्लूड होंगे जो 1 और 5 के बीच में लाई करते हैं। लाइक 1.2 लाइज बिटवीन 1 एंड 5, 3, 2.32, ये सब रियल नंबर्स लाई कर रहे हैं 1 और 5 के बीच में। हाँ, केवल इसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती? एक तो 1 नहीं हो सकती और एक 5 नहीं हो सकती, क्योंकि एंड वैल्यू इंक्लूड नहीं हुई। तो क्या 4.999 हो सकती है? हाँ, 4.999 हो सकती है, केवल 5 और 1 को छोड़कर। ये होता ओपन इंटरवल। अब अगर इसको आप ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली कैसे होगा? इसको नंबर लाइन पे दिखाई देंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये ए और ये बी। अगर मेरे पास 1 और 5 होता तो इसको 1 ले लेता मैं और इसको 5। ये जो होल दिखाई दिया हुआ है, इट मीन्स ये कि ये जो पॉइंट है इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। और इसके बीच वाली लाइन देखिए डार्क की हुई है, तो इट मीन्स जो भी रियल नंबर ए और बी के बीच में लाई करेंगे वो सब इसमें इंक्लूड होंगे, ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जो 2, 3 is equal to x such that x belongs to any real number where 2 less than x less than 3 is the set of all real numbers lying between 2 and 3 excluding the point 2 and 3। 2 और 3 को छोड़कर जितने भी पॉइंट्स इसके बीच में आएंगे वो सब इसके अंदर लाई करेंगे। तो ये हो गया ओपन इंटरवल। सेकेंड आ रहा है क्लोज इंटरवल। क्लोज मीन्स बंद। अब इसमें क्या होगा? बड़ी ब्रैकेट का यूज करेंगे। देखिए हम बड़ी ब्रैकेट का यूज करेंगे। हमारे पास दो रियल नंबर है ए और बी, और ये बड़ी ब्रैकेट। दोनों में डिफरेंस क्या? ओपन में और क्लोज में। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि वो ओपन इंटरवल्स स्मॉल ब्रैकेट्स में आते हैं, ये बड़ी ब्रैकेट्स में आते हैं। इसमें भी ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स लाई करेंगे इंक्लूड होंगे, लेकिन इसमें ए भी इंक्लूड होगा और बी भी इंक्लूड होगा। लेकिन ओपन इंटरवल में एंड वैल्यू इंक्लूड नहीं होती थी, केवल उनके बीच की वैल्यू इंक्लूड होती थी। लेकिन क्लोज इंटरवल में एंड वैल्यू भी इंक्लूड होंगी। जैसे लाइक 1 और 5 का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो इसमें 1 भी आंसर हो सकता है इसका, 5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 4.99 भी हो सकता है। तो देखिए सिंबॉलिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये तो हो गया इसको क्लोज ब्रैकेट में
सिंबॉलिकली दिखाना क्लोज इंटरवल को। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर वेयर ए लेस देन इक्वल टू, ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू, एक्स लेस देन इक्वल टू बी। इट मीन्स द नंबर लाइज बिटवीन ए एंड बी, ऑल्सो एक्स इज इक्वल टू ए भी हो सकता है और एक्स जो है वो बी के भी इक्वल हो सकता है। ग्राफिकली देखें तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, दोनों के ग्राफ में क्या डिफरेंस था अगर आप देखें तो ऊपर वाले ग्राफ में जब ओपन का था तो ये वाले जो एंड वैल्यू थे इनको डार्क नहीं किया गया था, इनके बीच की वैल्यू को डार्क किया गया था, लेकिन यहाँ पे ये एंड वैल्यू को भी डार्क किया गया है। इट मीन्स ये पॉइंट भी इसमें इंक्लूड होंगे, इसके बीच वाले भी और ये एंड वैल्यूज भी। अब फॉर एग्जाम्पल में जैसे ये एग्जाम्पल था 2,3 बड़ी ब्रैकेट में, सिंबॉलिकली देखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, द नंबर रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 3 इंक्लूडिंग द पॉइंट्स 2 and 3, जो इनके बीच में आएंगे वो भी और 2 और 3 भी। अब थर्ड वन हम पढ़ेंगे सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल्स। सेमी मीन्स आधा, जो आधा खुला हो और आधा बंद हो उसको बोलते हैं सेमी क्लोज और सेमी ओपन। इफ द नंबर ए इज इंक्लूडिंग बट बी इज एक्सक्लूडेड, अगर ए नंबर इंक्लूड और बी इंक्लूड नहीं हो तो वी से दैट द इंटरवल इज क्लोज ऑन द लेफ्ट बट ओपन ऑन द राइट एंड इट इज डिनोटेड बाय, यानी कि आगे बड़ी ब्रैकेट का सिंबल और पीछे स्मॉल ब्रैकेट का। इसका मतलब ए इंक्लूड होगा लेकिन बी इंक्लूड नहीं होगा और उनके बीच की टर्म्स तो आएंगी। तो इसको कैसे लिखेंगे सिंबॉलिकली, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर वेयर ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी। अब इसमें इसकी वैल्यू जो है एक्स की वैल्यू ए हो सकती है लेकिन बी नहीं होगी और इनके बीच की वैल्यू आएगी, तो इसको बोलते हैं हम सेमी क्लोज इंटरवल्स। लाइक एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए मैंने लिया 2,3, इट मीन्स एक्स की वैल्यू 2 होगी लेकिन 3 नहीं हो सकती और इनके बीच की वैल्यू होगी। अब ग्राफिकली देख लीजिए, ऑन द रियल नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ए वाले को डार्क किया है बी वाले को डार्क नहीं किया। इट मीन्स ए पॉइंट इंक्लूड है लेकिन बी इंक्लूड नहीं है और इसके बीच की वैल्यू इंक्लूड है। ये मैंने अभी आपको ऊपर बता ही दिया, इसके अंदर 2 इंक्लूड होगा लेकिन 3 इंक्लूड नहीं होगा। अब इसमें दूसरा क्या था, सेमी ओपन। इफ द नंबर ए इज एक्सक्लूडेड बट बी इज इंक्लूडेड वी से दैट द इंटरवल इज ओपन ऑन द लेफ्ट बट क्लोज ऑन द राइट साइड। इसमें क्या हो जाएगा, आगे ओपन इंटरवल का साइन यानी स्मॉल ब्रैकेट और पीछे वाले पे क्लोज। इट मीन्स बी इंक्लूड होगा बट ए इंक्लूड नहीं होगा। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी। तो बी वाले को डार्क कर देंगे लेकिन ए वाले को डार्क नहीं करेंगे क्योंकि ए वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं हो रही, बी इंक्लूड हो रही है और उसके बीच की वैल्यू इंक्लूड होगी। जैसे एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं क्या, 2,3, तो इसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा लेकिन एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सबसेट्स। सबसेट क्या होते हैं, सबसेट देखिए, लेट ए एंड बी टू सेट्स, द सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ द सेट बी if every element of A is also an element of B. Symbolically A is a subset of B. ये कह रहा है A is said to be a subset of B. A जो है वो B का subset होगा कब, if every element of A is also an element of B. जब A के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी के सभी B के अंदर प्रेजेंट हो। सिंबॉलिकली इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, A is a subset of B, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये दोनों ही सिंबल से आप यूज़ कर सकते हैं। अभी इनमें डिफरेंस भी बताऊंगा मैं। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए, एलिमेंट क्या है इसके अंदर 2 4, और एक अनदर सेट है बी, एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब देखिए जो सेट ए के एलिमेंट है वो है 2 और 4 और सेट बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब ए के प्रत्येक एलिमेंट क्या सेट बी में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, 2 इसमें 2 इसमें भी 4 इसमें और 4 सेट बी में भी। तो ऑल एलिमेंट सेट ए के सेट बी में प्रेजेंट है, इसलिए हम बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है, क्योंकि ए के प्रत्येक एलिमेंट किसमें प्रेजेंट है, बी में। तो बी क्या कहलाएगा ए के लिए, बी ए के लिए सुपर सेट कहलाएगा। और इसको कैसे डिनोट करेंगे, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए।
ए बी का सबसेट और बी ए के लिए किसका काम कर रहा है, सुपर सेट का। तो ये आप लिख सकते हैं B containing A, B is called superset of A and is written as B is a subset of A। फर्ज कीजिए अगर सेट A के अंदर सिंगल एलिमेंट भी ऐसा हो जाता है जो सेट B में प्रेजेंट नहीं होता, या B क्या A में प्रेजेंट नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर सेट A का सिंगल एलिमेंट भी B के अंदर प्रेजेंट नहीं होता तो हम बोलते हैं A इज नॉट अ सेट ऑफ B। जैसे देखिए A इज इक्वल टू 2, 4 और 7, और बी आपके पास हो जाता है 1 2 3 4 5। अब 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, लेकिन 7 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बट 7 जो सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या क्या कहेंगे, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। अच्छा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक सेट अपने आप का तो सबसेट होता ही है, और दूसरा नल या फाई सेट भी प्रत्येक का क्या होता है, सबसेट होता है। तो फाई इज अ सबसेट ऑफ ए और ए इज अ सबसेट ऑफ ए। अब ए की फॉर्मूला याद रखना आपको, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 raised to power n। कि कितने सबसेट हो सकते हैं पॉसिबली किसी भी सेट के, जितने उसके अंदर एलिमेंट है उसके 2 raised to power n। मान लीजिए एम्प्टी सेट है आपके पास, तो एम्प्टी सेट के कितने सबसेट होंगे, 1 सबसेट होगा। क्यों, 2 raised to power n क्या है, एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, 0 है, तो 2 raised to power 0 तो कितना होगा, 1। तो इसका सबसेट क्या होगा, एक ही होगा एम्प्टी सेट का, वो खुद ही होता है, 5 हो जाएगा केवल। किसी में 3 एलिमेंट होंगे सेट ए में, तो उसके क्या होंगे, 2 raised to power 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 सबसेट हो जाएंगे उसके। आगे हम इसको पढ़ेंगे भी। अब नेक्स्ट आता है कंपेरेबल सेट। टू सेट्स आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ एंड ओनली इफ आइदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए। जब ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो, तभी वो क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे। तो देखिए प्रॉपर सबसेट, if A is a subset of B and A is not equal to B, then we say that A is a proper subset of B। अगर A B का सबसेट है और A के प्रत्येक एलिमेंट, A जो है नंबर B के अंदर एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा हो जो A के अंदर प्रेजेंट नहीं हो, यानी A और B दोनों जो है वो इक्वल सेट ना हो। हमने पहले पढ़े थे ना इक्वल सेट, इक्वल सेट होते हैं A इज इक्वल टू B, यानी जितने एलिमेंट ए में उतने ही बी में होने चाहिए और दोनों के एग्जैक्ट एलिमेंट होने चाहिए, उसको हम इक्वल सेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए सेट के एलिमेंट ले लिए मैंने 2 4, तो बी सेट में भी एलिमेंट क्या मिलेंगे आपको, 2 4 ही मिलेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट। तो अब ए जो है वो बी का सबसेट है, लेकिन ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, यानी कि ए और बी इक्वल सेट नहीं है। देन वी से दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए जो है बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपने ए सेट लिया 2 4, बी सेट ले लिया आपने 1 2 3 4 और 5। अब ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में है, तो ए बी का सबसेट है। अब बी के अंदर एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा है जो ए में प्रेजेंट नहीं है, जैसे 1 है बी में है लेकिन ए में नहीं है, 3 है बी में है लेकिन ए में नहीं है, 5 है बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो इसलिए क्या कहलाएंगे, इसके प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे, क्योंकि ए बी का सबसेट हो गया और ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, तो क्या कहलाएगा इसका प्रॉपर सबसेट। अब बात आती है अगर ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट होते, यानी कि ए बी का सबसेट होता और ए इज इक्वल टू बी होता, तो ये कहलाता इम्प्रॉपर सबसेट। तो क्या कहलाता है ये, इम्प्रॉपर सबसेट। तो उसको आप कैसे डिनोट करते, ए इज अ सबसेट ऑफ बी और ए इज इक्वल टू बी हो जाता, तो ये क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता। अब नेक्स्ट आता है पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पी ए। सेट ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसके पावर सेट कहलाते हैं। जैसे सेट ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब देखिए इसके कितने पावर सेट बनेंगे, कितने सबसेट बनेंगे, 2 raised to power 3, 8 बनेंगे। आप काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा था। तो अब इसके पावर सेट क्या होंगे, देखिए 5 जो है प्रत्येक का सबसेट होता है, एक तो 5 आएगा ही। अब सिंगल एलिमेंट ए होता है इसके अंदर, तो ए भी सबसेट होता है किसका, सेट ए का, यानी ए कॉमा बी कॉमा सी का। अब बी भी
सिंगल यानी कि आप इसको कैसे कर सकते हैं कि पहले लेके चलिए एक भी एलिमेंट ना ले, एम्प्टी सेट यानी 5, फिर उसके बाद सिंगल एलिमेंट ए बी सी, फिर उसके बाद टू एलिमेंट ए बी बी सी सी ए, फिर उसके बाद तीन एलिमेंट ए बी सी, बस हो जाएंगे आपके टोटल 8 बन जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल सेट। इफ देर आर सम सेट अंडर कंसिडरेशन देन द सेट ऑफ ईच ऑफ दीज इज अ सबसेट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट विच इज जनरली डिनोटेड बाय यू एक्स और ई। अब मान लीजिए जब आपके पास बहुत सारे सेट दिए हुए हैं, उनमें से एक सिंगल सेट ऐसा है जो उन सब के लिए किसका काम कर रहा है, सुपर सेट का काम कर रहा है, यानी कि सभी एलिमेंट उसके क्या है, सबसेट है। तो वो वाला मेन जो एलिमेंट होगा, वो मेन जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ एक सेट लिया ए, सेट ए लिया आपने एनिमल्स ऑन अर्थ, सेट बी लिया आपने मैन ऑन अर्थ, सी लिया आपने ह्यूमंस ऑन अर्थ। अब यू आपने सेट ले लिया अर्थ। तो आप ये बताइए ये सभी के सभी एनिमल्स जो है मैन ह्यूमन ये सब कहाँ पे रहते हैं, अर्थ पे ही तो रहते हैं। तो अर्थ जो है इसके लिए किसका काम करेगा, यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ, ए भी सबसेट होगा यू का, और बी भी और सी भी। या आप एक अनदर एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए एक सेट है आपके पास ए, एलिमेंट है 1 2, सेट बी है एलिमेंट है 7 8, एक सेट सी है एलिमेंट है 5 9, और एक सेट हो गया आपके पास यू, एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 10 तक। अब देखिए सेट ए के भी प्रत्येक एलिमेंट इसमें, सेट बी के भी, सेट सी के भी, ए भी सबसेट हो गया यू का, बी भी सी भी। तो यू किसका काम करेगा, यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो जिसके सभी सबसेट होते हैं वो क्या कहलाता है, जो मेन सुपर सेट होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इसको जनरली किससे डिनोट करते हैं, यू से। तो चलिए अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं 1.3 के। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल, ये सबसेट का, ये नोटा सबसेट का है, इन द ब्लैंक स्पेसिस। देखिए फर्स्ट पार्ट है, अब ये प्रत्येक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे तो सबसेट वाला आएगा, नहीं होंगे तो नोट है सबसेट का। 2 3 4, ये 1 2 3 4, अब 2 3 4 इसमें भी है, 2 3 4 इसमें भी है, तो सिंबल क्या आएगा, सबसेट का। अब ए बी सी है इसमें, इसमें बी है सी है और डी है, लेकिन ए इसमें प्रेजेंट है इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या आएगा, नोट अ सबसेट। अब x such that x is a student of class 11th of your school, और x such that x student of your school। अब x is a student of class 11th of your school, क्लास 11th के स्टूडेंट, और x उसमें किसको दिखा रहा है, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो 11th क्लास के स्टूडेंट भी हमारे स्कूल के स्टूडेंट हो गए, तो किसका सिंबल आएगा, सबसेट का सिंबल आ जाएगा। फोर्थ वन है x such that x is a circle in the plane, और x such that x is a circle in the same plane with radius 1 यूनिट। अब ये तो प्लेन के अंदर जितने भी सर्कल है उसकी रेडियस कुछ भी हो सकती है, और ये केवल कौन से लिए 1 यूनिट के, तो ये इसके ये सभी एलिमेंट जो है इसके अंदर प्रेजेंट है नहीं आएंगे, क्योंकि इसकी रेडियस तो डिफरेंट भी हो सकती है। तो यहाँ कौन सा आएगा, नोट अ सबसेट। x such that x is a triangle in a plane, और x such that x is a rectangle in the plane। अब ट्राइंगल की 3 साइड होती है और रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं, तो ये भी क्या आएगा, इज नॉट अ सबसेट। सिक्स्थ वन है x such that x is an equilateral triangle in a plane, x क्या है, इक्विलेटर ट्राइंगल है किसमें, प्लेन में। एंड x such that x is a triangle in the same plane। अब जब आप डिफरेंट डिफरेंट कितने भी ट्राइंगल्स बना लीजिए, तो इक्विलेटर ट्राइंगल्स है उस ट्राइंगल्स का तो क्या होगी, सबसेट होगी। तो ये किसका सिंबल आएगा, सबसेट का, क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल्स ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में जब आप बनाएंगे प्लेन के अंदर, तो उसमें रेक्टेंगल भी बनेंगे, इक्विलेटरल भी, आइसोसेलेस भी, डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे, तो इक्विलेटर ट्राइंगल उसमें आएंगे, इसलिए इसका क्या होगा, सबसेट। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। अब इंटीजर में तो
इवन नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ओड नंबर्स भी आते हैं। तो इवन नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, इंटीजर्स का। क्योंकि इवन नेचुरल नंबर होंगे आपके 2 4 6 अप टू सोन, ये हो जाएंगे आपके अप टू सोन -2 -1 0 1 2 3, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो सिंबल किसका आएगा, सबसेट का। तो ये देख सकते हैं आंसर, सबसेट, नोटा सबसेट, सबसेट नोटा सबसेट, नोटा सबसेट सेट, और ये भी सेट। ये अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको चेक करनी है ट्रू या फॉल्स है। ए कॉमा बी, बी कॉमा सी कॉमा ए। अब ए बी और बी इसमें भी प्रेजेंट है, तो ये सबसेट का सिंबल आना था, नोटा सबसेट का नहीं आना था। तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि सिंबल क्या आना था इस पे, सबसेट का। सेकंड वन है, ए कॉमा ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब वोवल्स क्या होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू में ए ई भी आ रहा है, तो इट मीन्स ये सबसेट है, तो क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा। थर्ड वन 1 2 3, ये 1 3 5, इसमें सबसेट का सिंबल है, नोट आ सबसेट का सिंबल आएगा, क्योंकि 2 जो है इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है सेकंड में। तो क्या होगी, ये फॉल्स स्टेटमेंट। फोर्थ वन है, ए, हाँ ए बी सी में आ रहा है, तो ये सबसेट का सही सिंबल है, ट्रू ट्रू होगी स्टेटमेंट। फिफ्थ वन है, ए इज अ सेट बिलोंग्स टू ए कोमा बी कोमा सी। ये फिफ्थ वन क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि कभी भी कोई सेट किसी भी अनदर सेट से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि सेट तो किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है। बिलोंग कौन करता है, एलिमेंट। यानी अगर ये होता ना, ए बिलोंग्स टू सेट ए कोमा बी कोमा सी, तो ये ट्रू होता। और ये अब इसका करली ब्रैकेट लगा दिए, तो अब ये किसका काम कर रहा है, सेट का काम कर रहा है। और सेट कभी भी बिलोंग्स नहीं करता अनदर सेट से, वो क्या होता है, उसका सबसेट हो सकता है। तो ये क्या आएगी, फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगी। फिफ्थ वन क्या आएगी, फॉल्स। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज सेट इज नॉट बिलोंग्स टू अनदर सेट, सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट। तो सेट कभी भी दूसरे सेट से बिलोंग नहीं कर सकता। अब सिक्स्थ वन है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होंगे, 1 2 3, सॉरी इवन नेचुरल नंबर देखना था आपको, तो 2 4, 2 और 4 हो जाएंगे। और x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, तो 36 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 2 3 4 6। अब देखिए इन सब में 2 और 4 आ रहा है, 2 और 4 आ रहा है, तो सबसेट वाला ट्रू हो जाएगा, ये सबसेट ही है इसका, क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये सेट में लिखा हुआ है। अब ये सेट के अंदर लिख के फिर सेट के करली ब्रैकेट में, अब ये किसका काम कर रहा है, एलिमेंट का काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि जो इन करली ब्रैकेट्स में आ जाता है वो एलिमेंट हो जाते हैं। (5) विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। कौन सी इनकरेक्ट और क्यों है। पहला है, करली ब्रैकेट 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये क्या है, पहली फॉल्स है स्टेटमेंट। रीजन क्या कहोगे, क्योंकि देखिए अब ये जो करली ब्रैकेट में 3 4 है, और फिर ये फिर सेट, अब इस सेट ए का ये किसका काम कर रहा है, एलिमेंट का काम कर रहा है, क्योंकि ये फिर करली ब्रैकेट है उसके अंदर ये आ रहा है, तो ये किसका काम कर रहा है, इसके एलिमेंट का। हाँ अगर इसके बाहर एक और करली ब्रैकेट आ जाती ना, तब ये सबसेट हो जाता ए का। अब ये किसका काम कर रहा है, एलिमेंट का। ये सेट का काम कब करता है, जब इसके बाहर एक और करली ब्रैकेट आती, तो इसलिए ये क्या होगा, इससे बिलोंग्स करेगा, ना कि इसका सबसेट होगा। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज 3 4 is the element of set A and element cannot be a subset of a set, it is belongs to a set। अब सेकंड वन क्या है, 3 4 belongs to set A। अब यहाँ पे 2 बार करली ब्रैकेट दी हुई है, क्या ये मिस प्रिंट है, ये सिंगल इस पे करली ब्रैकेट आएगी, यानी ये क्वेश्चन ऐसे है, 3 4 बिलोंग्स टू सेट ए। अब ये ट्रू होगा, क्योंकि अब 3 4 जो करली ब्रैकेट में, ये एलिमेंट का ही काम कर रहा है, सेट ए का, तो एलिमेंट किसी भी सेट से क्या करता है, बिलोंग्स करता है। तो सेकंड क्या होगा, ट्रू हो जाएगा।
थर्ड करेक्ट हो जाएगा नहीं। थर्ड वन क्या है, अब दो करली ब्रैकेट के अंदर आया, पहले वाली करली ब्रैकेट में तो ये एलिमेंट है, फिर एक और करली ब्रैकेट लगा दिया आपने, तो ये किसका काम कर रहा है, सेट का। और सेट क्या होता है, सबसेट होता है दूसरे सेट का। तो ये सबसेट वाला सिंबल सही है, तो थर्ड वन क्या होगा, करेक्ट होगा। फोर्थ है वन इज बिलोंग्स टू सेट ए, ट्रू है ये भी। फिफ्थ यानी करेक्ट होगा फोर्थ भी, क्योंकि वन जो एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग करता है सेट से। अब वन इज अ सबसेट ऑफ ए, ये क्या होगा, फॉल्स। वन इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट एलिमेंट इज नॉट अ सबसेट। एलिमेंट सबसेट तभी हो सकता है जब वो करली ब्रैकेट में, यानी कि वो क्या हो, उसका सेट हो। और सेट कब होगा, जब ये करली ब्रैकेट में आएगा। तो सिक्स्थ वन क्या है, 1,2,5, 1, 2, 5, और फिर करली ब्रैकेट में सबसेट होगा सेट ए का, करेक्ट। और नेक्स्ट वन क्या होगा, इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि बिलोंग्स टू का साइन आ गया। अब ये सेट है, सेट जो है किसी सेट का सबसेट होता है। नेक्स्ट वन है करली ब्रैकेट 1,2,3 इज अ सबसेट, ये फॉल्स है, क्योंकि 3,4 तो इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये बाहर नहीं ले सकते, ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट वन है नाइन्थ, फाइव इज बिलोंग्स टू सेट ए, फाइव जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, सेट ए से। ट्रू है, फाइव जो है प्रत्येक सेट से बिलोंग करते हैं। फाइव इज अ सबसेट ऑफ, ये वाला आपका क्या होगा, फाइव बिलोंग्स टू सेट है, ये फॉल्स होगा आपका, इनकरेक्ट होगा। रीजन क्या है, क्योंकि फाइव जो इस करली ब्रैकेट में नहीं आ रहा। अगर ऐसे करली ब्रैकेट में आता तो ये किसका क्या हो जाता है, इसका एलिमेंट का काम करता। तो एलिमेंट ही बिलोंग करता है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। तो फाइव जो है वो बिलोंग्स टू सेट ए नहीं होगा, ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। टेंथ, फाइव जो है सबसेट होगा सेट ए का, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है, और फाइव एम्प्टी सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ईच सेट। तो नाइन्थ वाला तो इनकरेक्ट होगा, और टेंथ वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। इलेवंथ क्या है, अब ये करली ब्रैकेट में लिख दिया है, और ये फाइव लिख दिया, अब इसका काम कर रहा है सेट का। अब जब फाइव इसका एलिमेंट ही नहीं है तो सबसेट क्या, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। क्योंकि करली ब्रैकेट में तो तभी आएगा ना जब ये फाइव का एलिमेंट होता है, फाइव तो इसका एलिमेंट ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। तो नाइन्थ वाली भी इनकरेक्ट, इलेवंथ वाली भी इनकरेक्ट, केवल करेक्ट कौन होगी, टेंथ वाली इसमें। तो देख लीजिए ये इसके आंसर, ये मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। ये सभी हमने एक्सप्लेन कर दिए, ये रीज़न भी है इसके। फोर्थ वन है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सब सेट के क्या निकालने हैं आपको, सबसेट। अब सिंगल एलिमेंट है तो 2 raised to power 1, टू सबसेट होंगे इसके, कौन कौन से होंगे, तो फाइव, और एक ए ही हो जाएगा बस इसका। तो क्या होंगे, फाइव और ए कोमा बी, तो 2 raised to power 2 कितने होंगे इसके, फोर। एक तो फाइव, आप क्या करेंगे, पहले एक भी सेट ना ले तो कितना होगा, फाइव। फिर वन एलिमेंट लेंगे, एक भी एलिमेंट नहीं लेंगे तो क्या आएगा, फाइव। फिर सिंगल एलिमेंट लेंगे तो ए और बी, दो एलिमेंट लेंगे तो ए कोमा बी। ऐसे ही इसमें तीन है तो 2 raised to power 3, 8 बनेंगे। एक भी एलिमेंट नहीं लेंगे, फाइव। सिंगल एलिमेंट लेंगे फिर 1, 2, 3, डबल एलिमेंट लेंगे 1, 2, 2, 3, 3, 1, या 1, 3 भी ले सकते हैं। और तीनों एलिमेंट लेंगे 1, 2, 3, और फाइव ओनली है तो कितने बनेंगे इसके, 2 raised to power 0, इट मीन्स 1, और फाइव इट सेल्फ ही होगा इसका। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। फिफ्थ है, हाउ मैनी एलिमेंट हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू फाइव। ए अगर फाइव के इक्वल है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो देखिए, वी नो दैट ए इज अ सेट विद एम एलिमेंट, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या है, एम हो। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने सबसेट्स का, इसका 2 raised to power m या 2 raised to power n, अगर n होता तो। अब यहाँ पर कितने एलिमेंट है, ए इज इक्वल टू फाइव है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है इसमें, जीरो। तो एन ए इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। फॉर्मूले में m की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जीरो। 2 raised to power 0, किसी की पावर जीरो क्या होता है, वन। तो पी ए हैज़ वन एलिमेंट, तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे इसके पावर सेट में, वन एलिमेंट हो जाएगा।
सिक्स वन है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। तो लेस देन का साइन है केवल, इक्वल टू का नहीं है, तो ओपन इंटरवल -4, 6 और फिर ये क्लोज इंटरवल, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड में दोनों पे कौन से इंटरवल हैं, ओपन इंटरवल है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो क्या आएंगे -12, -10। थर्ड वन में फर्स्ट वाले पे क्लोज और सेकंड वाले पे ओपन, तो सेमी क्लोज हो गया, तो यहाँ पे पहले बड़ी ब्रैकेट आएगी, तो 0, 7 फिर ओपन इंटरवल आ जाएगा। ये दोनों पे क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि दोनों पे इक्वल टू का साइन है, तो दोनों पे बड़ी ब्रैकेट आएगी। ये इसके इंटरवल्स हो गए, बस ये आंसर हो जाएगा आपका। तो देख सकते हो आपका ये थर्ड का, ये फोर्थ का। अब राइट द फॉलोइंग, सेवंथ क्वेश्चन करेंगे। अब राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में करना आपको। फर्स्ट पार्ट है -3, 0। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। अब दोनों पे ओपन इंटरवल है तो क्या आएगा, -3 लेस देन एक्स लेस देन 0। अब ये दोनों पे क्लोज इंटरवल है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर 6 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12। ये जो है, अब ये क्या है, सेमी ओपन, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेर 6 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 12। फोर्थ वन पे सेमी क्लोज, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -23 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 5 आ जाएगा, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा उस पर, बस 23 के साथ आएगा। ये आप देख सकते हो, अभी मैंने जो बताया ऐसे ही करना आपको। अब 8th क्वेश्चन देखिए, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट बताएंगे। द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, फॉर द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीगन्स। तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में राइट एंगल ट्राइंगल्स भी आएंगे, आइसोसेलेस भी, इक्विलेटरल भी। सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल सभी आ जाएंगे उसके अंदर। तो इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, फॉर द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स और सेट ऑफ पॉलीगन्स और द सेट ऑफ टू डायमेंशनल फिगर। या आप ये भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ट्राइंगल्स लिख सकते हैं। सेट ऑफ ट्राइंगल्स में राइट एंगल ट्राइंगल भी, आइसोसेलेस भी, सभी टाइप्स की आती हैं। अब 9th क्वेश्चन, गिवन द सेट ए बी एंड सी विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। इन तीनों में से आप, चारों में से आपको चेक करना है कौन सा इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो कौन सा करेगा, जिसपे ये सभी एलिमेंट प्रेजेंट हो, जिस ए बी सी इनमें से जिसका भी क्या होगा, सबसेट होगा। अब देखिए फर्स्ट वाले को अगर मैं चेक करता हूँ, तो 1 3 5 सेट ए में है, तो इसमें 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है। ए जो है इसका सबसेट हो गया। बी को चेक करते हैं, 2 4 6 इसमें। सी को चेक करते हैं, 0 2 अब 8 प्रेजेंट है इसमें, लेकिन फर्स्ट वाले में 8 प्रेजेंट नहीं है, तो फर्स्ट वाला इनका सबसेट इनके लिए यूनिवर्सल का काम नहीं करेगा। अब 5 भी नहीं कर सकता। अब थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन में 1 3 5 है। सेट बी के एलिमेंट 2 4 6 भी प्रेजेंट है। सी के 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है, सभी एलिमेंट है थर्ड वाले में। तो थर्ड वाला, इस थर्ड वाले के ये ए बी और सी क्या है, सबसेट है। तो इट मीन्स ये थर्ड वाला किसका काम करेगा, यूनिवर्सल सेट का। अब फोर्थ वाला नहीं कर सकता क्योंकि सी में 0 बिलोंग कर रहा है, इसमें 0 बिलोंग्स नहीं कर रहा। तो थर्ड जो होगा वो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, किसके लिए, सेट ए बी एंड सी के लिए। अब इसको लिखने का तरीका देख सकते हो आप। ए इज ए सबसेट ऑफ दिस वन बी, बट सी इसका सबसेट नहीं है, तो ये यूनिवर्सल नहीं होगा। ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ 5, ना ही बी ना ही सी, तो यूनिवर्सल नहीं होगा इसके लिए ये।
ए सबसेट है इसका, बी भी सबसेट है, सी भी सबसेट है तीनों का, इसलिए ये किसका काम करेगा, यूनिवर्सल का। फोर्थ वन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सी इसका सबसेट नहीं है, इसलिए ये इसका सबसेट यूनिवर्सल सेट का काम नहीं करेगा। तो थर्ड इस, तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है 1.3। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन आता है, उसको क्लिक कीजिए ताकि आप तक ये मेरी नोटिफिकेशन अपने आप पहुंच जाए। थैंक यू।